अगर हम ये कदम ना उठाएं और शिकस्त कबूल कर लें तो दुश्मन दिलेर हो जाएगा और हम पर टूट पड़ेगा। और याद रखो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो भी हमें एक बार फिर छोड़ जाएंगे। एनोक, मुझे कोई खुशखबरी तो बताओ कि ताजा खबर क्या है? जरूर मेरे कौंत। नेगेबानों ने अच्छी खबर भेजी है मेरे कौंत। सुल्तान सलाउद्दीन मैदान जंग से फौज के हमरा पसपा हो रहा है। महीनों से करक की फसलों पर कारी ज़रबें आखिरकार रंग ले आई, और अब जब हम फसीलें कमजोर कर चुके तो उनका कला उन्हीं काफिरों पर गिरा दिया जाएगा। आज का दिन फतह का दिन होगा। बज़ाहिर नेक और रहम दिल दिखने वाले काजी फाजिल दरअसल एक जालिम इंसान है। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? साफ साफ कहो ना, क्या किया काजी फाजिल ने? मेरे भाई की मौत का सबब यही है। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काजी फाजिल के खिलाफ मैं अदल का मुतालबा करती हूँ। हमला करो, संगियों पर हमला करो। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। हमला करो, हमला करो, हमला करो। तुम करक में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं गले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्त ये कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई जाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ेकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। कौंतिस मिला को मिस्र से जिला वतन किया जाएगा, मगर इस तरह अवाम के सामने इनको रुस्वा नहीं किया जाएगा। बतौर मिस्र के वजीर ये मेरा हुक्म है। कौंतिस को मिस्र की सरजमीन से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए। मुझे इनसे क्यों बचा रहे हो तुम? तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मिला, मैं तुम्हें कोई खास तौर पर नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी खातून की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। मोहब्बत करने वाले वफादार होते हैं, मगर तुम नफरत की आग में जल रही हो। वो नहीं आएंगे। सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने उन्हें मार डाला। एलियन कहाँ है? मदद पहुंचना मुमकिन नहीं, उनकी भी कोई खबर नहीं अब तक। क्या मतलब है कि कोई खबर नहीं? ये शख्स हमें फिर मायूस करेगा। मुझे लगता है एनोक, इस मामले को अब खुद ही निपटाना होगा। आ जाओ।
मेरे कौंत, मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! मार्कोस! मैं यहाँ पर हूँ मेरे कौंत। मार्कोस! यहाँ पर हूँ। आप ठीक तो है मेरे कौंत? हम करीब है मार्कोस, जल्दी करो। जनाब, इस हालत में कैसे? चाहे जो भी हो, सलाउद्दीन की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। वक्त आ चुका है। इस बार तुम नहीं बचोगे सलाउद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करक फतह हो चुका। मुझे फौरन भाईजान के पास जाना होगा। अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ मेरे भाई। तमाम रसद के गोदामों को बंद कर दिया जाए। कले में दाखिल होने वाले हर शख्स को गिनवाए। जब तक कला मुकम्मल तौर पर अपने काबू न कर ले, हर दरवाजे को खोल न लिया जाए। कले पर हमारी गिरफ्त मुकम्मल नहीं होगी। जल्दी करो, चलो चलो साथियों, जल्दी। तुम सुल्तान के पास जाओ, यहाँ का काम हम निपटालेंगे। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो काराकोश, चलो। लाओ ये मुझे तो। क्या अल्लाह उसको अपनी अमान में रखना। ऐ मेरे रब, तू किसी चीज का इरादा करता है तो वो कुन से हो जाती है, तो आदम से वजूद में लाता है। ऐ परवरदिगार, इस नाजुक फूल को कुव्वत और इस्तिकामत अता फरमा। मेरे बेटे की बीवी को, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ,
कुव्वत और मदद अता फरमा। तो उनकी ढाल बन जा मेरे अल्लाह, हमें अपनी रहमत से महरूम ना करना मेरे अल्लाह। मेरे बेटे मेरा सलाहुद्दीन जो मैदान जंग में शेर है, उसकी हिफाजत फरमा, और उनकी भी जो उसके साथ है। आमीन। आखिर ये क्या करने जा रही हूँ मैं? ऐ खुदावंद, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि सलाहुद्दीन की हिफाजत करना। इल्तिजा करती हूँ। ऐ इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाहुद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्र न करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। एक कदम जरा उस दरख्त से आगे निकलो तुम। तुम इस खंजर को पहचानते हो ना? ये हकीम लतीफ का खंजर है। मैं इसी खंजर से तुम्हारी सांसें रोकूंगा। मुकद्दस सलीब के नाम सलाहुद्दीन, अपने हदफ को निशाना बनाओ। सलाहुद्दीन! ये क्या हो गया? महिला, मिला मिला, लानत हो। मिला, मिला, पका रही है मेरी कौर, मुझे हमें पीछे हटना होगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा सलाहुद्दीन। मिला, खुदावंद की लानत हो तुम पर। मिला, मेरे कौन था? कुमक पहुंच रही है, जल्दी करो। मिला, हमें जाना होगा, चले। चले मेरे कौन, जल्दी चले, हमें जाना होगा मेरे कौन, चले। मिला क्यों आखिर? सलाहुद्दीन, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। सलाहुद्दीन, लाइए मुझे दे लीजिए। जी बेहतर, जी ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद अली। अल्लाह दराजी उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसे एक के बाद एक शानदार फतह नसीब करे, उम्मत के लिए अमन और फख्र का बाइस हो। आमीन। मेरी प्यारी बच्ची शम्सा बेटी, ये वक्त मुश्किल होगा, मैंने कहा था, और ये भी कि हवा की झोंकी की तरह गुजर जाएगा। देखो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का कि गुजर गया। हर बार इंतकाम लेने के करीब पहुंचकर मुझे शिकस्त हो जाती है सलाहुद्दीन, लेकिन बहुत जल्द बेलियन, बहुत जल्द मैं उससे अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। लानत हो। इसका क्या मतलब है? फसीलों पे नजर दौड़ाओ तो समझ आ जाएगा इसका मतलब उस सलाहुद्दीन ने मेरा गला भी छीन लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेलियन। हेनोक, सिपाहियों को जमा करो, हम किले की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी। शैटिलियन, अगर तुम बच जाने वाले सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो अपनी शिकस्त तस्लीम करो। लॉर्ड गाई और सलीबी जंगजू। देख के लगता है कि लॉर्ड गाई का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे हमारा। मिला क्यों आखिर? क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। क्या तुमने मिला की तदफीन का बंदोबस्त कर दिया बोरो? आपके हुक्म के मुताबिक उसे उसकी खाला के पास दफना दिया। मिला की खाला ने अपनी जिंदगी निहायत कसमापुरसी में गुजारी और उसी में रुखसत हो गई। दुआ है कि मिला को भी रहम किए जाने वाले मजलूम के काफिले में जगह नसीब हो। करक की इस फतह ने हमें अपने आखिरी मकसद कुद्स के एक कदम और करीब कर दिया है। अल्लाह हमें कुद्स के दरवाजे खुलते हुए देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब से जिम्मेदारी और भी मुश्किल और सफर मजीद कठिन हो जाएगा। पहले हम दमिश्क वापस जाएंगे और फौरी तौर पर कुद्स के मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। दुश्मन के कदम लड़खड़ा चुके हैं, उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन पर कड़ी जर्ब लगाएंगे। तुम्हारी नाअहली की वजह से मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यकीन नहीं होता कि मिला ने ऐसा किया। फैसला यकीनन आपका है मेरे शहंशाह, लेकिन वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन इन हालात में सुलह कबूल नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अब तक यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर चुका होगा मेरे शहंशाह। इसीलिए मुझे उसे सुलह की दरख्वास्त करनी होगी। मेरे शहंशाह, मुझे लगता है कि इन हालात में सलाहुद्दीन सुलह की पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। जनाब, एक बार फिर सोचिए कि सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा विलियम। दमिश्क खत भेजो और मुलाकात की दरख्वास्त करो। अगर कोई बच्चा बादशाह बन जाए
क्या तुमने कुछ कहा शर्टिलियन? मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने अल्फाज दोहराओ शर्टिलियन। मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कोड़ा ला कर दो। मेरे शहंशाह, घुटने टेको। शहंशाह अली, ये मेरा हुक्म है, घुटने टेको। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या कहा था तुमने मुझे शर्टिलियन? अगर कोई बच्चा आगे बोलो शर्टिलियन। अगर कोई बच्चा शहंशाह बन जाए, अगर किसी और के पास कहने को कुछ नहीं, तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल करो। मुझे मालूम था, मुझे यकीन था कि मैं अपनी आखिरी सांस से पहले उसे दोबारा एक बार जरूर देखूंगा। इस बहतान पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल? मेरा भाई खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये बात तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन जो शवाहिद मिले हैं और जो मौजूद गवाह हैं, वो सब मजहर के खिलाफ जा रहे हैं ज़ैनब। तो इस बिना पर क्या हम हार मान लेंगे? किसी ने उसे फंसाया है। काजी फाजिल, आखिर तुम सच तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मगर जिसने भी उसे धोखा दिया है, उसने निहायत बारीक बीनी से मंसूबा बनाया है। देखो फाजिल, मोहतरम काजी ने तुम्हें इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील सौंपी है। वो तुम्हारी बताई हुई तफसील पर आखिरी फैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़ैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। शवाहिद भी और कानून भी, दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। ज़ैनब, ऐ मेरे रब, मदद फरमा, मेरी अजियतों को कम कर दे, हक और बातिल का रास्ता वाज़ेह कर दे मेरे अल्लाह। ज़ैनब, जानता था तुम आओगी। मैं तुम्हारा ये अंजाम नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इस रास्ते के लिए मजबूर किया। जब से तुमसे जुदा हुआ हूँ, कैद में ही हूँ ज़ैनब। मुझे अपनी इस हालत पर तुमसे कोई शिकवा नहीं, बस एक ख्वाहिश है कि तुम मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी शिकायत अगर मुझे बर्बाद भी कर दे तो भी परवाह नहीं। काश कि ये बात बरसों पहले कही होती। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बोझ कम हो जाए। मेरे लिए अब भी कुछ नहीं बदला। ज़ैनब, मैं जब भी तुम्हें देखता मैं हूं, यहाँ माजी की बात करने नहीं आई। मैं सिर्फ अपने भाई की खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में फैसला मोहतरम काजी करेंगे। मैं बस यही चाहता हूं, तुम्हारा दिल मुझे बेगुनाह मान ले ज़ैनब।
अब बहुत देर हो चुकी है फाजिल। तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली। दीन इस्लाम के मुहाफिज बनूं ताकि इस्लाम के परचम का साया वसी करना तुम्हारे लिए शर्फ बन जाए। मुझे एक माँ होने के नाते तुम पे बहुत फख्र है। अल्लाह करे कि तुम्हें भी अली पे ऐसा ही फख्र हो। आमीन वालिदा, आमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे एक सेहतमंद बच्चा अता किया। आपने मेरा घर रोशन किया शम्सा खातून, बेहद शुक्रिया। अली अपने साथ बरकतें लेकर आया है। करक की फतह मुबारक हो। मिला का क्या हुआ? फौत हो गई वो काफिरों के बिछाए हुए जाल के आगे ढाल बन गई। जो मेरे लिए था, जो तीर मुझे लगना था, वो उसे जा लगा। कैसे? यानी अगर वो ना होती तो क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आओ बोरो। बहुत मुबारक हो भाई। भाभी आपको भी मुबारक हो। करे तुम्हारा शुक्रिया बोरू। अल्लाह सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता करे। इस नन्हे मुजाहिद का नाम क्या है? अली। मेरा भतीजा अली शहीद हो गया था तो दूसरा शेर मिल गया। अल्लाह दराजी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह आपका साया इस पर सलामत रखे और इसे नेक बनाए। बहुत शुक्रिया सायरा खातून। वालिदा, मुबारक के हकदार तो सायरा खातून और बोरू भी हैं। मैं इन्हें किस बात की मुबारकबाद दूं सलाहुद्दीन? हालात के पेश नजर मुझे मौका ना मिल सका, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका वालिदा। माफी चाहता हूं। अब सायरा मेरी बीवी और आपकी बहू है।